नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो है हाउ टू चूज योर कॉलेज फॉर योर डिग्री। ठीक है, देखो बेटा, आप सीयूटी दे रहे हैं, आप उसके लिए तो, कॉलेज के लिए तो, ठीक है, और आप किस कॉलेज को टारगेट करेंगे, ठीक है, इससे आप देख सकते हैं। पहले आप अपना ड्रीम कॉलेज जरूर सोचिएगा कि आपको जो कॉलेज के लिए आप तैयार करना चाहते हैं उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको कॉलेज डिसाइड करना होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेटर रहे। ठीक है, देखो आप कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, अभी तो आप पेपर की तैयारी करेंगे तब कॉलेज के लिए जाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्योंकि देखो गलत कॉलेज ले लिया तो सब बेकार हो जाएगा। आपका जितना भी आपने मेहनत किया है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बेटा, 1 मिनट में। अगर आपने, आपके क्योंकि 2-3 साल, पूरे 2-3 साल, मतलब डिग्री अगर आपकी 3 साल की है तो 3 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, और अगर आपको इंटीग्रेटेड मिला है तो आप सोच के चलिए आपके 4 साल पूरे पूरे बर्बाद। ठीक है, तो इसलिए आपको ड्रीम बहुत अच्छे से सोचना है और उसके लिए फिर आगे मेहनत करनी है। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी कॉलेज के बारे में जानते हैं तो आपका सबसे मेन कंसर्न होना चाहिए वो है लोकेशन, कि वो किस जगह पर है। क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसा कॉलेज जो किसी गांव में है या किसी टायर 2 या टायर 3 के आपके जगह है वहां पर कॉलेज है, या आप सोचिए बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इन जगह पे कॉलेज है, उनमें क्या डिफरेंस होता होगा। सबसे पहली बात तो लोकेशन की डिफरेंस है, क्योंकि आप सोचेंगे कि जहां पर ऐसा है कि जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट है देन आप किसी ऐसे कॉलेज में जाए जहां पे कैंप बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका बेटा कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। मैं बता रही हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि डीयू में पढ़ते थे, ठीक है, वो लोग अपने कॉलेज के साथ साथ उन लोगों ने काफी सारा अपना फाइनेंशियल संभाल रखा था। इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती थी उनको। कॉलेज को तो ठीक ही है, कॉलेज तो मैनेजमेंट होना ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीजें करते थे जिससे वो अपना फाइनेंस संभाल सकते थे। ठीक है, तो अगर आप पहले प्रायोरिटी सोच लो कि आपको सिर्फ पढ़ना है या आपको पढ़ने के साथ कुछ और चीजें भी सीखनी है, क्योंकि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता, पढ़ने के लिए आपने पूरी मेहनत करी है सीयूटी के लिए। कॉलेज इज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, कि आप कैसे आप सीख रहे हैं एक एक पूरे कैंपस में या लोगों के बीच में रहते हैं तो किस प्रकार से अपने आप को बताते हैं, या आप दिखा रहे होते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक है, आप अपने आप को कैसे फेस करते हैं, तो ये सिखाता है। कॉन्फिडेंस लाने में कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ना है तो आप उन्हीं कॉलेज को एम करिए जिसकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जिसकी नींव ही एजुकेशन पे बनी हुई है। जैसे कि एग्जांपल पे आपका बीएचयू, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। अगर आपको चाहिए कि आपको नहीं पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ के आगे कुछ करना है, तो आप आंख बंद करिए, बीएचयू आ जाइए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए अगर आप यहाँ पर आएंगे, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है आपकी, अदर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, ठीक है, कि पढ़ाई के लिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे प्रोफेसर भी इतने अच्छे हैं। लेकिन आपको है कि नहीं, मुझे पढ़ने के साथ साथ कुछ और चीजें भी देखनी है, या अपना फाइनेंशियली आपको मैनेज करना है, या सीखना है सब कुछ, तो आप अदर जगह पे जा सकते हैं। जैसे कि आप दिल्ली प्रेफर कर सकते हैं, डीयू में कॉलेज जा सकते हैं, या अदर कॉलेजेस ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कॉलेज जाएंगे जो कहीं दूर है, जिसके आसपास कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे कुछ और चीजें कर पाएंगे, नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको लोकेशन बहुत मैटर करता है आपके कॉलेज के लिए। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, जो कि है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि वो कॉलेज आपने चूज कर लिया, लोकेशन मान लो मैंने चूज कर ली मुंबई की। अब लेकिन मुंबई के हिसाब से का कॉलेज की सब चीजें भी होंगी, कॉलेज की फीस डिसाइड करेगी, कॉलेज का लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा, ठीक है, और आपकी बाकी चीजें, डेली का खर्चा। ठीक है, अभी आपको देख के लग रहा है कि बस कॉलेज चले जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे जाके ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेली वहां पे सर्वाइव करना है, वहां पे खाना खाना है, रहना है, खर्च रहना पूरा करना है। ठीक है, सिर्फ आप एक दिन के लिए नहीं जा रहे, 3 साल या 4 साल आपको आगे बिताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पे जाके अपना फाइनेंस मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली का कॉलेज आपने चूज किया, और वहां पे कॉलेज चूज करने के बाद आपका वहां पे खर्चा काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, डेली कॉपी किताब लेने का भी खर्चा है कि नहीं, पहनाव का खर्चा है, इन सब का खर्चा है। तो अगर अपने घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप फिर अपने को सपोर्ट करेंगे, तो आपको वहां पे एक्सपोजर भी बहुत मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा कि मुझे वहां पे खर्च इतना लगने वाला है और इतने के लिए जाना है। ठीक है, तो आपको कॉलेज भी ऐसे ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपको फीस मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाए, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए, ठीक है, लाइफस्टाइल का खर्चा मैनेज हो जाए। दूसरी बात कि क्या एक्सपेंसेस आपके क्लियर रहे। अब जैसे कि मान लीजिए आप अगर अब जाएंगे, अब बीएचयू का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ
ये एक ऐसा कॉलेज है, ऐसी जगह है जहाँ पर आपका लमसम बहुत, अगर आप तंगी करके रखते हैं कि नहीं मुझे स्ट्रिक्ट करके रखना है, तो भी आपका 6,000 रुपये में महीना हो जाएगा। फीस बहुत कम है, 3,500 रुपये में हो जाता है। अगर आपकी कैटेगरी है तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, आपकी फीस एग्जेम्प्टेड हो जाती है, पूरी नहीं देनी पड़ती। और अगर देते में तो 3,500 रुपये से ज्यादा की कोई फीस ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि रहेंगे, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपका 5-6 हजार का खर्चा महीने का बैठ जाता है। और अगर आप कैंपस में रह रहे हैं तो भी इतने का बैठ जाता है, जिसमें आप 4 टाइम खाने को भी मिलता है। तो ये आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं ऐसे जगह से हैं जहाँ पे आप इतना फाइनेंशियली आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप बहुत ऐसे कॉलेज चूज कर सकते हैं जिसमें कम पैसों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। और अगर आप ऐसे है कि नहीं मुझे बहुत और एक्सपोजर चाहिए और सीखना भी है और मैं फाइनेंशियली भी मैनेज कर लूंगा, तो आप अलग अलग जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं, अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 3 पे आते हैं हम हमारे कि प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि आप CUT से आने वाले हैं तो आप क्या क्या कोर्सेज करेंगे, BSc, BA, BCom, LLB, BTech। तो आपको ऐसा कॉलेज चाहिए कि नॉर्मल खर्चा भी हो, ठीक है, पढ़ाई भी ठीक चल रही हो, बट प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको कमाना ही है, ठीक है। अब वहां पे मान लो प्लेसमेंट नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप लोकेशन का, और क्या करेंगे आप बाकी चीजों का, ठीक है। तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो प्लेसमेंट आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। एग्जाम्पल आप DU के ले सकते हैं। DU में आपका ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, और वहां पे एवरेज पैकेज ही आपका 7-8 लाख का होता है, और अगर आप हायर पैकेज की बात करें तो 30-35 तक भी जाता है। अगर आप देखें SRCC BCom के लिए 35 लाख का पैकेज सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद आपको दे देता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, और आपका लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट, हंसराज में काफी अच्छी प्लेसमेंट होती है। एवरेज पैकेज 7-8 लाख 9 लाख तक चला जाता है, और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो आराम से 30-32 तक भी जाता है, और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद। जहां पे लोग अलग IIT BTech वगैरह में BTech करते हैं, ठीक है, IIT में, तो वो एवरेज पैकेज में जाते हैं 30-32-35 में जाते हैं, और जिसमें 4 साल लगाते हैं, फीस देते हैं 5-10 लाख रुपए, तब करते हैं। लेकिन अगर आप बाकी ग्रेजुएशन पे देखने जाते हैं तो DU इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर प्लेसमेंट, है ना, एक्सपोजर, लोकेशन बहुत अच्छी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल रहे, कि आप इतना खर्च नहीं कर पा रहे लेकिन आपको मिलेगा भी थोड़ा बहुत, तो आप BHU आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। आप AMU जा सकते हैं, बहुत अच्छा, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आ जाते हैं इसके बाद अमेनिटीज, आपकी सुख सुविधाएं, ठीक है। अब आपको कॉलेज क्या क्या सुख सुविधाएं दे रहा है आपको रहने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कैंपस में रहते हैं और आपको हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसमें वहां पर स्विमिंग पूल है कि नहीं, क्योंकि आप देखिए स्विमिंग पूल की बात नहीं, कि कॉलेज में स्विमिंग पूल नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ये है कि आप इसके बाद कब करेंगे, ठीक है, आपके जॉब के बाद आपको टाइम मिलेगा क्या, या आपको अदर एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा क्या। अब कॉलेज में होना चाहिए कि आप कभी उस तरफ देख सके। जैसे कि हमारे BHU कैंपस में ही स्विमिंग पूल है, ठीक है। मैंने पूरे ग्रेजुएशन टाइम पर अपने एक बार मैंने ज्वाइन किया था, बट किया 5-6 महीने था, बट पूरा अच्छे से सीखा, ठीक है। अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं जाके करूं या सीखूं, तो एक टाइम तो कर लेना ही बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद आप कब करेंगे, ठीक है। वहीं आता है आपका वाईफाई, लाइब्रेरी कैसी है ना। आपको पता है कि BHU में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, और अब तो इसका बहुत एक्सपेंड भी हुआ है वो, ठीक है, नई बिल्डिंग बनी है, 50,000 से ज्यादा किताबें हैं वहां पर, ठीक है। और क्लब कैसे है वहां पर, कि अलग अलग क्लब है कि नहीं, यहाँ पे स्टेट वाइज क्लब है, ठीक है, कोई बंगाल क्लब, उड़ीसा क्लब, अलग अलग टाइप का, राजस्थान क्लब है। तो ये कॉलेज भी आपको देखने को अच्छा लगता है, क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो फिर तो आप स्कूल में ही रह रहे हैं, जैसे हम स्कूल में करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, कि मतलब अगर मान लीजिए चोट चाट लग जाती है तो कहाँ जाएंगे आप, ठीक। दूसरा है इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स की कैसे खेल में लेके जाते हैं, कि आपको कहीं ज्यादा एक्सपोजर है खेल में, अलग अलग जगह पे नेशनल खिलवाते हैं कि नहीं करवाते, तो इन सब में भी जो स्पोर्ट्स वाला बंदा है वो क्या करेगा, है ना, ये सब तो देखेगा ही। और अगर आप मान लो आप नहीं भी खेलते हैं तो सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए कहाँ सीखेंगे आप, कॉलेज जाने के बाद क्या आप किसी पर्टिकुलरली बैडमिंटन सीखने जाएंगे क्या। यही एक आपका टाइम रहता है जिसमें आप बाकी चीजें भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कैंपस लाइफ। देखिए बेटा, एट द एंड आप सब चीजें देख लेते हैं, लेकिन आप कैंपस लाइफ एक बार सोचिएगा कि आप जहां रहने वाले हैं 3-4 साल, वो कैंपस लाइफ कैसी रहेगी। ऐसा कॉलेज तो नहीं चूज कर रहे जहां पे आप 7 बजे के बाद नहीं निकल सकते, ठीक है। अगर वहां पे हाथ लड़का लड़की हाथ पकड़ के हाथ मिला भी रहे हैं तो वो गलत समझ रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। क्योंकि अब एक बात बताओ, एक लड़की को कॉर्पोरेट में जाना है, अगर वो एक हाथ मिलाने में भी वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, तो आगे कैसे सर्वाइव कर पाएगी वो। तो आपको कैंपस लाइफ भी देखना है, कि आप पूरे 6-7 अपना आगे का टाइम देखने वाले, कि अगर आपको PhD करनी है तो आपके लिए तो 6-7 साल ही हो गया, लेकिन आपको BSc नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है,
या बीटेक करना है या आपको बीए करना है, तो कैंपस लाइफ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आपको पूरा डेवलप्ड होने में हेल्प करती है। तो आशा है ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मुझे पूरा है कि आपको अब पता लग गया होगा कि कॉलेज कैसे चूज करना है, क्या एम करना है, उस कॉलेज को एम करके आप तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और इसके लिए बेसिक शिक्षा चैनल के लिए थैंक यू, है ना, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं